मैंने आपसे कई बार एक बात बोली है, क्या भूत प्रेत आत्मा होते हैं नहीं होते। आप लोगों के भी सवाल आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, उस नेगेटिव एंटिटी के बारे में बहुत लंबी चर्चा का विषय बन सकता है कि होते हैं या नहीं होते, लेकिन उस जैसी प्रजाति इंसानों की तो है। हाँ, हम इंसानों के बीच में राक्षस की प्रजाति है, और जब तक वो सामने नहीं आती तब तक वो इंसान लगते हैं। बाद में जब खेल खुलता है ना, तो हर किसी के मुंह से यही निकलता कि भैया कैसे राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था, कितना बुरा किया। खैर, नई कुर्सी, नया आर्टिकल, पुराने आप और पुराना मैं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल एक अजीब से इंसिडेंट के बारे में है, जिसमें आपके मन में ये हल्का सा बात आएगा कि नितिन, गलत तो उसके साथ भी हो रहा था। अगर उसके साथ गलत हो रहा था तो उसे कानून का साथ लेना चाहिए था, और उन पर विश्वास करते हुए एक उम्मीद करनी चाहिए थी कि न्याय होगा। अपने आप ये न्याय कर देने वाली बात होती नहीं, और कितना भी बड़ा या कैसा छोटा आपने जुर्म कर लिया तो आप सोचोगे कि हमने बहुत सफाई से सारे काम करे हैं। नहीं, जुर्म करने के 100 तरीके, पकड़े जाने के 101। आज का आर्टिकल ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये 16 मार्च 2022 के बारे में है, जिस वक्त एक बड़ी घटना घटी थी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। देखिए, आप कहोगे कि नितिन, कैमरे की तरफ देखकर बात किया करो, हमें लगता है कि हमारी तरफ देखकर बात करो, इधर उधर क्यों देख रहे हो। इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि आज मैंने आर्टिकल सारा लिखा हुआ है, और अगर देख देख कर नहीं पढ़ूंगा और कहीं कोई तारीख में मिस्टेक हो गई, नाम में मिस्टेक होगी, तो आप कहोगे कि नितिन, ये बात तो सही नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपने मतलब एकदम करेक्ट नहीं दी है। तो इसलिए करेक्ट देने के लिए मुझे इधर उधर, नीचे, दाएं बाएं, कैमरे के पीछे, हर जगह देखना पड़ेगा। 16 मार्च 2022 बिवारी, इंद्रप्रस्थ बस्ती में एक फ्लाईओवर के पास बोरी पड़ी थी, जिसमें से कुछ तरल पदार्थ जैसा खून होता है उस तरह का निकल रहा था। वहाँ पे चलते हुए एक आदमी ने देखा। पहले उसने दूर से देखा, फिर ये अजीब सी लगी बात कि सुनसान एरिया में एक सफ़ेद कलर की बोरी, एकदम ही ध्यान गया। और जब उसके पास गया तो बोरी के मतलब भीतर से कुछ खून जैसा पदार्थ निकल रहा था। चिंता हुई, डर लगा, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने की वजह से पुलिस को फ़ोन किया। कॉल ततारपुर पुलिस स्टेशन में करा गया। जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो तुरंत वहाँ पर एक पुलिस की टीम आती है, देखती है, और पहले तो आसपास के लोगों से पूछती है कि किसी ने यहाँ पर देखा है कि किसने फेंका है, कौन है, क्या है। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था तो उसे खोला गया। उसे जैसे ही खोला तो उसमें 28 से 30 वर्ष की एक लड़की की बॉडी थी। जैसे ही ये देखा तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। उन्होंने उसकी फ़ोटो खींची और आसपास के लोगों को दिखाना शुरू करा, पता तो चले कि है कौन, तभी आगे की कार्रवाई होगी। आसपास के सभी लोगों से पूछ लिया गया, हर कहीं से बस ना ही मिल रहा था। नहीं जानते, हमने नहीं देखा, ये कौन है बिटिया, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, कभी देखा नहीं, इस तरह के ही मतलब आंसर मिल रहे थे। उसके आसपास उसके बैग या कोई भी चीज़ जो उधर होगी, उसमें कोई भी किसी भी तरह का आईडी कार्ड वगैरह नहीं मिला। और ज़्यादा मुश्किल, आसपास के लोग नहीं पहचानते, किसी तरह का कोई आईडी प्रूफ नहीं है। अब पता कैसे लगाएं कि ये कौन है, जो इसके साथ हुआ कैसे पता लगेगा, कैसे गुत्थी सुलझेगी, बहुत समझना मुश्किल था। लेकिन जब पुलिस अपनी पर आ जाए तो एक से एक बड़े, जो अपने आप को सोचते हैं हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, गुनहगार को घर से घसीट के ले आते हैं। जब पुलिस को हर जगह से निराशा मिल रही थी, कोई फ़ोटो को नहीं पहचान रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसकी फ़ोटो को अखबार में पब्लिश किया जाएगा। 17 मार्च 2022 यानी उससे नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में फ़ोटो आर्टिकल के साथ डाला गया कि कोई पहचान ले तो हमें संपर्क करे। कोई क्लू कहीं से नहीं मिल रहा था। आसपास के होटल और रेस्टोरेंट जो थे उनमें देखना शुरू करा गया कि भाई अगर ये लड़की यहाँ आसपास की नहीं है और कहीं बाहर से आई है, तो इसके साथ कुछ लोग भी हो सकते हैं कि वो आए हों और किसी होटल में रुककर खाना खाया हो, रेस्टोरेंट में रुके हों, या किसी होटल में कमरा लेकर ये रुके हों। क्या पता कोई बिजनेस मीटिंग के लिए किसी ट्रिप की वजह से आई थी, या अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी। कहीं तो रुकी होगी, कहीं तो खाना खाया होगा, कोई तो पहचानेगा। लेकिन हर जगह से बस एक निराशा ही मिल रही थी। नहीं सर, हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते।
धीरे धीरे करके ये बात बहुत ज़्यादा गरमाने लग गई। पुलिस ने अपनी खोज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी। पहले अगर बाई चांस 25 लोग ढूंढ रहे हैं तो 25 से 50 हो गए, 50 से 75 हो गए। ढूंढ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पता लगाना ज़रूरी है कि ये कौन है और ये कहाँ से आई थी, इसके साथ क्या हुआ है। पुलिस के पास एक कॉल आता है होटल से। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने बताया कि साहब मतलब हम देखिए लड़की को तो नहीं जानते पहचानते जो आपने तस्वीर दिखाई थी, लेकिन एक बात बड़ी अजीब लग रही है हमें। पुलिस की टीम ने पूछा कि आपको क्या बात अजीब लग रही है? कि हमारे इस होटल के सामने एक सफ़ेद गाड़ी, जिसको मैंने ध्यान से देखा था, उसका पूरा नंबर नहीं देख पाया, लेकिन दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, सफ़ेद कलर की और थोड़ी बड़ी गाड़ी थी। वो हमारे होटल के आसपास बहुत चक्कर लगा रही थी। ना उसने रुक कर अंदर कुछ खाना खाया, ना मतलब रुके नहीं, लेकिन हमारे सामने जैसे किसी का वेट कर रहे हों कि कोई होटल से बाहर निकलेगा तो उससे कुछ बात करनी है। लेकिन बहुत अजीब था और बहुत चक्कर लगाए थे उसने। पुलिस ने कहा दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, सफ़ेद गाड़ी थी और बड़ी थी। जी साहब। अब पुलिस ने ये दिमाग लगाया कि अगर दिल्ली नंबर की गाड़ी है और वो राजस्थान के किसी होटल के सामने चक्कर लगा रही है तो आई तो टोल से ही होगी। एक बार टोल पर जाकर देखना पड़ेगा। अब ये राजस्थान पुलिस जो है टोल पर पहुंचती है और वहां जाकर बताती है कि हमारे को आपका ये रिकॉर्डिंग देखना है जिसके अंदर दिल्ली नंबर की गाड़ी हो, सफ़ेद कलर की हो और थोड़ी बड़ी हो। उन्होंने कहा ठीक है सर, हेल्प करते हैं। अब इन्होंने सर्च करना शुरू करा तो एक दो गाड़ी नहीं भाई साहब, बहुत सारी गाड़ियाँ, दिल्ली नंबर की बड़ी गाड़ी, सफ़ेद कलर। अब ऐसे तो कन्फ्यूज़न बढ़ गया। एक दो नहीं, कम से कम 100-200 गाड़ियाँ। अब हर गाड़ी के बारे में पता लगाना कोई कम बड़ी बात नहीं है। तो राजस्थान पुलिस को ये लगा कि देखिए ये अब दिल्ली का भी मैटर है। दिल्ली से गाड़ी आई है तो दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया। दिल्ली पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तैयार। उन्होंने कहा कि बताइए क्या माजरा है। सारी बातें बताई गई। तो वो सारी लिस्ट दिल्ली पुलिस को दिया गया कि प्लीज़ आप इसमें हमारी हेल्प करिए, जितना हो सकता है हम भी रिसर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और पता लगना ज़रूरी है। लड़की की फ़ोटो भी भेज दी गई थी। दिल्ली में भी इस फ़ोटो को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया गया था। हर थाने में फ़ोटो पहुंचाई जा रही थी, इंक्वायरी करी जा रही थी। जो मुखबिर वगैरह होते हैं पुलिस के, उन तक भी फ़ोटो पहुंचाई गई कि इस लड़की के बारे में पता लगाओ, ये बेटी कौन है। सब लोग अपनी अपनी तलाश अपने अपने तरीके से कर रहे थे। और जैसा राजस्थान पुलिस ने हेल्प मांगा था, दिल्ली पुलिस उन सभी गाड़ियों की इंक्वायरी करने के लिए निकल गई। ये वही गाड़ियां हैं जिन्होंने 16 मार्च को राजस्थान में एंट्री करी थी। क्योंकि आप टोल से जाते हो तो आपकी पर्ची भी कटती है और आप कैमरे में भी आते हो, तो प्रॉपर विजिबिलिटी जो बैक साइड में बैठे हैं उनकी ना होकर सामने जो बैठे हैं उनकी तो हो ही जाएगी। एटलीस्ट नंबर से ये तो कंफर्म हो जाएगा कि दिल्ली की गाड़ी थी और राजस्थान में इतने बजे या इस वक्त यहाँ पर थी। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान पुलिस को एक बात बताई कि देखिए हमने रिसर्च तो शुरू करा है, लेकिन अभी 72 घंटे के अंदर, जैसा आपने बताया था कि कोई मिसिंग रिपोर्ट है, तो हाँ एक मिसिंग रिपोर्ट आई है। ये 28 साल की एक लड़की है, रहने वाली आनंद विहार। तो राजस्थान पुलिस ने कहा कि वहाँ पर आनंद विहार में कहाँ, तो बताया काकुड़नुमा करके कोई जगह है, यहाँ की रहने वाली है और रिपोर्ट कराई है। और पुलिस के हाथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ क्लू आ रहा था। पूछा गया कि वो कौन है वैसे लड़की। बताया कि एक ट्यूशन टीचर हैं, नाम प्रियंका है। रिसर्च और ज़्यादा गहरी होती चली गई, गाड़ियों को एक एक करके चेक करते चले गए, तो एक गाड़ी वाइट कलर की दिल्ली नंबर बड़ी गाड़ी इसी इलाके से थी जहाँ से ये मिसिंग रिपोर्ट हुई थी। मतलब जो लड़की आनंद विहार में उस इलाके में रहती थी, एक गाड़ी सफ़ेद कलर की दिल्ली नंबर उधर की थी। अब राजस्थान पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम बॉडी को लेकर वहाँ आ रहे हैं। वो वहाँ पर आते हैं, लड़की के घर पर संपर्क किया जाता है। जो मिसिंग रिपोर्ट कराई थी उसमें एड्रेस था, फ़ोन नंबर था। वो आते हैं, देखते हैं, पहचान लेते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और बहुत ज़्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। भाई कोई भी घर वाला ये उम्मीद नहीं कर सकता। बिटिया पता चल चुकी थी कौन से घर की है, इसके साथ गलत तो हुआ है, अब ये पता लगाना है कि किसने किया है, कौन है वो राक्षस, तभी सज़ा होगी। लेकिन काम को उन्होंने, जिसने भी किया था, बहुत सफाई से किया था। ना किसी तरह का कोई सबूत मिल रहा था और किसी तरह की कोई आसपास चीज़ भी नहीं जो कि बॉडी के आसपास मिली हो। घर वालों से ना पूछा गया पुलिस ने कि
आखिर लास्ट डे जब प्रियंका घर पर थी हुआ क्या था, ये कैसे यहाँ से राजस्थान आई, कुछ आप बता सकते हो? उन्होंने कहा देखिए 14 मार्च की बात थी और प्रियंका एटीएम गई थी कुछ पैसे निकालने के लिए और वो फिर वापस नहीं आई। उन्होंने कहा एटीएम गई थी तो क्या फ़ोन लेकर नहीं गई थी? उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उसने साफ कहा था मैं यहीं तक तो जा रही हूँ और घर से ज़्यादा दूर एटीएम था भी नहीं, वो फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं लेकर गई थी, बस कार्ड लेकर गई होगी शायद। उससे पूछा कि ये करती क्या थी, बताया कि ये हमारी बेटी होम ट्यूशन देती थी लोगों के घर जाकर और काफ़ी समय से पढ़ी लिखी और काफ़ी सुशील बच्ची है। अब यहाँ पुलिस ने माता पिता से कहा क्या आप जानते हो कि वो कहाँ कहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी? उन्होंने कहा हाँ सब जानते हैं, हर किसी को जानते हैं। अब पुलिस ने हर किसी के घर पर जाकर पता लगाना शुरू करा कि आपके घर प्रियंका टीचर आती थी? हाँ आती थी। कब से पढ़ा रही हैं? 1 महीने से। कब से पढ़ा रही हैं? 5 महीने से। कब से पढ़ा रही हैं? 2 साल से। ऐसे करते करते एक घर पे और पहुंची तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। कब से? 7 साल से। 7 साल से आपके घर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है जी, और काफ़ी अच्छी लड़की है। क्या हुआ? उन्होंने कहा वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन आपके बच्चों को वो अभी भी फ़िलहाल के हफ्ते में भी ट्यूशन पढ़ाने आई थी? हाँ हाँ आई थी। अच्छा अच्छा, अब बहुत टाइम से वो आई नहीं है, क्या हुआ, सब ठीक है? उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, पता चलेगा। यहाँ तो पूछताछ एक टीम कर ही रही थी, तभी इस टीम पर फ़ोन आता है कि जी आपको गाड़ियों के बारे में तो हम बता ही रहे हैं, आप जिस एरिया में गए हो ना पूछताछ के लिए, एक वाइट कलर की दिल्ली नंबर बड़ी गाड़ी ठीक उसी एरिया की है। उन्होंने कहा ज़रा डिटेल बताइए। डिटेल बताया तो सुनैना गुप्ता के नाम पर एक गाड़ी रजिस्टर है, सफ़ेद कलर की थी और बड़ी गाड़ी थी। उन्हें जब सारी डिटेल बताई गई तो पुलिस ने यह देखा कि भाई हम जिस घर पर खड़े हैं इसी घर के बारे में डिटेल है ये। मैडम से पूछा कि मैडम आपके पास गाड़ी है? उन्होंने कहा जी हाँ गाड़ी है। अच्छा तो कौन से कलर की है? वाइट। अभी कहाँ पर है? उन्होंने कहा वो हस्बैंड के पास होगी। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? जी कपिल नाम है। बुलवाइए जरा उन्हें। कपिल खत्री नाम है इन भाई साहब का, ये जो हीरो हैं जो अब एंट्री करेंगे, कपिल खत्री। कपिल खत्री को बुलवाया गया। पुलिस ने अपने सामने बिठाया दोनों को, जो हस्बैंड वाइफ हैं। उनसे पूछा गया क्या आप प्रियंका टीचर को जानते हो? जी जानते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाती है। अच्छा उनका व्यवहार कैसा है बच्चों को पढ़ाते हुए? उन्होंने कहा ठीक है, तभी तो वो इतने समय से बच्चों को पढ़ा रही हैं। अच्छा उनके बारे में और कुछ बता सकते हैं? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बता सकता। पुलिस को ना देखिए सामने वाले के चेहरे से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं ये कुछ टाल मटोल कर रहे थे, बात घुमा रहे थे, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहे थे। कभी कुछ बोलने लग जाते हैं, कभी कुछ बोलने लग जाते हैं, कहीं की बात करने लग जाते हैं। और प्रियंका हाँ कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, बच्चों को कभी नाराज़ कर देती थी और फीस के मामले में भी कभी कभी वो हमें परेशान भी कर देती थी कि उसे पैसे जल्दी चाहिए। लेकिन टीचर अच्छी थी, पढ़ाने में अच्छी थी, बच्चों के नंबर उसके आने के बाद बड़े हैं और काफ़ी बच्चों का ध्यान भी रखती है। नेचर उसका कभी ठीक नहीं। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा, कभी उसकी तारीफ़ कर रहा है, कभी उसके बारे में उल्टा बोल रहा है, कभी बुराई कर रहा है। अरे भाई अगर कोई आदमी अच्छा है तो अच्छा है, कोई टीचर अच्छा है तो अच्छा है, उसमें बुराई कहाँ से आ रही है? अब पुलिस ने एक दूसरे को देखा, बाहर आकर बात करते हैं कि कुछ गड़बड़ तो लग रही है। उन्होंने कहा हाँ गड़बड़ तो है और इनको उठाकर जरा थाने लेकर चलो और वहाँ अच्छे से पूछताछ होगी। यहाँ पर तो ये लोग जवाब कम दे रहे हैं और घमंड ज़्यादा दिखा रहे हैं। ये जो भाई साहब हैं अच्छे खासे पैसे वाले हैं, रुतबा बहुत ज़बरदस्त है इनका, मतलब लखपति नहीं करोड़पति मानकर चलो ये हस्बैंड वाइफ जो है। पुलिस ने कहा कि आप दोनों जरा थाने चलिए, वहाँ चलकर बातचीत करेंगे। नहीं नहीं आप यहाँ बात कर लीजिए। उन्होंने कहा देखिए कुछ बातें कुछ सवाल जवाब थाने चलकर होते हैं, तो वहाँ के एनवायरनमेंट से भी आंसर कभी कभी बदल जाया करते हैं। आप ये जो बोल रहे हो हमारे को सीनियर को भी बताना पड़ेगा, तो आप खुद बता देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़रा चलिए। इनको पुलिस ने यहाँ से उठा लिया। जब ये थाने आ गए तो पुलिस ने कहा 14 मार्च को आपकी गाड़ी राजस्थान में क्या कर रही थी? नहीं नहीं हम गए होंगे किसी काम से। उन्होंने कहा जो भी काम था ज़रा बताओ तो सही, किस काम से गए थे और कौन कौन गया था? मुझे कुछ याद सा नहीं आ रहा। नहीं नहीं आप 14 मार्च के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम कह रहे हैं ना किसी काम से गए थे।
हाँ, तो आपकी गाड़ी क्या अपने आप चली गई राजस्थान? दिल्ली से राजस्थान आ रही है गाड़ी, टोल पार कर रही है, तो उसमें आप नहीं थे, आपके घर का कोई भी नहीं था, आपकी गाड़ी अपने आप जादू से चलती है या घर से ही आपने बैठे बैठे गाड़ी चला दी थी? जो आप कह रहे हो सुन रहे हो अपने आप को? हाँ, सब जानते हैं हम, और आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। पुलिस ने कहा हमने तो आराम आराम से सवाल किया है कि 14 मार्च को आपकी गाड़ी दिल्ली से राजस्थान में प्रवेश करी है, क्यों? अब हम कह रहे हैं ना किसी काम से गए होंगे, सब कुछ बताना ज़रूरी है। थाने में आने के बाद ये कभी इधर की बात करें, कभी उधर की बात करें। फिर पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई और ये 5 मिनट में तोते के जैसे दोनों बोल गए, हस्बैंड वाइफ। साफ कहा कि हाँ, हमने मारी है। पुलिस ने जैसे ही सुना सबके हाथ पैर फूल गए कि देखने में दोनों कितने सभ्य इंसान से लग रहे हैं, ये क्या किया इन्होंने? एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा कि देखने में तो पढ़े लिखे और ठीक ठाक से लग रहे थे, ये राक्षसों वाला काम किया क्यों? उन्होंने कहा जी वो लड़की ठीक नहीं थी, आप जानते नहीं हो, वो बहुत गलत थी, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। पुलिस ने एक दिया, जो भी था तुम उसे मार दोगे? बात क्या हुई थी जरा पूरी बताओगे? अब जब इसने बताना शुरू करा तो यहाँ सभी पुलिस वाले सुन रहे थे कि मतलब देखने में तो इंसान लग रहे हैं, दोनों राक्षस हैं। ये जो भाई साहब है ना कपिल, पैसे वाले, रसूखदार, महंगी महंगी घड़ी गाड़ी और कपड़ों का शौक, अच्छा खाना, अच्छा व्यापार और बड़े बड़े 5 स्टार में उठना बैठना, तो इनके इस अपीयरेंस से, इनके इस पैसे से, रुतबे से, वो जो ट्यूशन टीचर थी प्रियंका, वो अट्रैक्ट हो गई। इनका अफेयर शुरू हो गया। ये भी थोड़े आशिक मिजाज किस्म के इंसान थे, ये हर किसी में अपनी मोहब्बत ढूंढने लग जाते थे। और प्रियंका देखने में खूबसूरत हुआ करती थी, टीचर थी, ट्यूशन पढ़ाने आती थी, और उस बीच इन दोनों का प्यार बढ़ने लग गया, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए। ये जो भाई साहब है ना कपिल, ये बहुत महंगे महंगे तोहफे देते थे, बहुत महंगे, और प्रियंका का लालच बढ़ता चला गया। इनका ये कहना है कि 7 साल से हमारा अफेयर चल रहा था, 7 साल में 40 लाख रुपया मैं खर्च चुका हूँ। मतलब उस पर, प्रियंका जो ट्यूशन टीचर हैं, उन पर 40 लाख रुपए का खर्चा कर दिया था। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा उसके बाद क्या, उसने एक दिन मुझसे कहा कि अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दो और मुझसे शादी करो। मुझ पर फोर्स करने लगी, मुझे ज़बरदस्ती डराने लग गई थी। मुझसे कहती है कि अगर शादी नहीं करी तो सारी बातें मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी, न जाने फिर क्या हो जाएगा। अगर तलाक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं उसे तुम्हारे साथ मिलकर रास्ते से हटा दूंगी। मेरी पत्नी के बारे में बोल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पुलिस ने कहा कि हाँ हाँ बोलते रहो। उसके बाद क्या, मैंने डर की वजह से मैं सोच रहा था कि किससे कहूँगा ये बात, तो मैंने अपनी पत्नी को बताने की सोची। अच्छा, अपने अफेयर के बारे में अपनी पत्नी को बताने की सोची, लेकिन हाँ, मैं उससे कुछ कहता उससे पहले प्रियंका ने मुझे एक ऑफ़र दे दिया कि ठीक है, मैं तेरे रास्ते से हट जाऊँगी, मैं कभी तुझसे नहीं मिलूंगी, ना कभी तेरा चेहरा देखूंगी, फ़ोन करना एक दूसरे को बनता ही नहीं। फिर 50 लाख रुपए दो। पुलिस ने कहा कितने? कहे हाँ, उसने मुझसे 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी। अब मैं इतना ज़्यादा डर गया, इतना घबरा गया कि मैं 7 साल में 40 लाख रुपए खर्च चुका हूँ, मैं फंस गया था। मैंने आकर घर पर सब कुछ अपनी पत्नी को बता दिया। पत्नी ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे देने के बाद वो दोबारा नहीं मांगेगी। पुलिस ने कहा अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया तुम दोनों ने? उसके बाद बस आप जानते तो हो। पुलिस ने कहा कि एक एक बात बताओ, वरना जितनी अच्छे से तुम तोते के जैसे बोल रहे हो ना, अभी और साफ बोलोगे। हमें 5 मिनट नहीं लगेगा तुम जैसे को ठीक करने में। जो है, जैसा है, जो जो किया वो सब बताओ। तो ये जो बिजनेस मैन है, इन्होंने कहा कि हमने प्रियंका को फ़ोन किया था और उसे कहा था कि हम 50 लाख रुपए देने को तैयार हैं, वो अपने घर से आ जाएगी और बस हम उसे बाहर पैसे दे देंगे। अच्छा, तो फिर उसे मार क्यों दिया? नहीं, वो इसमें सब हमने नहीं किया। उन्होंने कहा और कौन कौन शामिल है? पता चला 2 घर के नौकर भी थे। पुलिस ने उन्हें भी उठाया। जैसे ही सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने सब उगल दिया। हुआ क्या था, यहाँ इन्होंने घर से जब सारा कुछ प्लान बनाकर चले थे, तो ये हस्बैंड वाइफ और 2 नौकर गाड़ी में थे, ठीक है।
और वो गाड़ी में जो नौकर थे थोड़े छुपे हुए साइड थे, मतलब उसको ढंग से ये जो ट्यूशन टीचर हैं देख नहीं पाई जब गाड़ी में आकर बैठी थी। वो गाड़ी में आकर बैठती हैं तो इनकी वाइफ भी हैं और जिनसे अफेयर चल रहा था वो भी। गाड़ी में बैठने के बाद कहती हैं कि इसको बता दिया तूने सब? हाँ मैंने सब बता दिया और इसके सामने ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हाँ तो ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें राजस्थान जाना है, कुछ पैसे वहाँ पर हैं, वहाँ से लेकर आएंगे और बाकी यहाँ से इकट्ठे करके हम तुम्हें दे देंगे। प्रियंका ने कहा ठीक है। अब ये वो वक्त है जब ये घर से बोल कर आई थी कि मैं ज़रा ATM जा रही हूँ, पैसे निकाल लें। ठीक है, जब घर वालों ने बताया था ना कि प्रियंका ऐसा कुछ बोलकर घर से गई थी, जैसे ही राजस्थान का ये टोल पार हुआ, वो जो पीछे 2 नौकर छुपे बैठे थे उन्होंने गला दबाकर प्रियंका की जान ले ली। उसके बाद इन सभी ने मिलकर इसे एक बोरी में वैसे ही जैसे किसी को मिली थी शुरुआत में, पुल के पास फेंक दिया। पुलिस ने इन दोनों को और नौकरों को अरेस्ट किया, सज़ा हुई। यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने इस केस को सुलझाया भी कह सकते हैं और इसमें बहुत सारी मदद भी करी, उन्होंने एक बात बोला था कि हम राक्षसों को तब तक नहीं समझ पाते जब तक उनका मुखौटा नहीं उतरता। इंसानी भीड़ में राक्षस हर जगह हैं, तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और ये बात मैं आप सभी से भी कह रहा हूँ कि आप ना किसी पर भरोसा करो, ठीक है, लेकिन इतना भी ना करो कि वो आपके भरोसे का फ़ायदा उठा ले। ये आर्टिकल आज का इतना ही है। थोड़ा मैंने धीरे धीरे बताया है कि एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और कोशिश रहेगी कि अब हफ्ते में आपको 2-3 इस तरह के आर्टिकल भी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।